क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? No, yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, फाइन। अब देखो, टॉपिक तो हम करने वाले हैं, लेकिन अगेन मैं आपको कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैप्टर्स हार्ड नहीं है। मैं जहां समझता हूँ चैप्टर काफी ज्यादा इजी है। हाँ, जो हार्ड लगता है हम उसको इजी बना सकते हैं। आप ये ट्राई करो, जो भी डाउट्स है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ आप सभी को, ठीक है ना? आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं उसका एक दिन के अंदर सॉल्यूशन देने की कोशिश पक्का करूंगा, ठीक है ना? जैसे कुछ बच्चे हैं जो मुझे मैसेज करती है, जैसे मीनाक्षी बेटा है, कुछ और भी बच्चे, दूसरे ग्रुप के बच्चे भी हैं, ठीक है ना, जो मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि बेटा ये बताओ, सर मुझे ये बता दो, ऐसा करना है, ये करना है, तो आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है? सो बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ो। आई एम डैम श्योर बोल रहा हूँ आपका एंट्रेंस निकलेगा, गारंटी बोल रहा हूँ, ठीक है? चलिए, फाइनली अगर मैं बात करता हूँ, गुड इवनिंग वंश बेटा, गुड इवनिंग। अगर मैं बात करता हूँ इस चैप्टर के बारे में, अगर मैं बात कर रहा हूँ इस चैप्टर के अगर मैं बारे में बात करता हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर, क्या इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है ना? दिक्कत क्या होगा, सॉरी, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? तो मैं ये बोलूंगा, आपको जो इनिशियल पार्ट है, जो हम पढ़ेंगे, जो बेस बनाएंगे, ये आपको समझना है, आपको इसमें हो क्या रहेगा कि ये आपको समझना है। इंपॉर्टेंट वाला पार्ट स्टार्ट होगा आपका बोर्ड्स मॉडल से। बोर्ड्स मॉडल से क्वेश्चन आएंगे। गुड इवनिंग लेखराज बेटा, गुड इवनिंग। बोर्ड्स मॉडल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? ये वाला पार्ट है, इसको आपको ध्यान देना है, इसको आपको ध्यान देना है। सेकंड वाला पार्ट कौन सा आपका, जो प्लाइंग थियरी है, ठीक है ना? जो प्लाइंग थियरी जो हम बीच में पढ़ेंगे, वो आपको आना चाहिए। प्लाइंग थियरी के बारे में, प्लाइंग थियरी, इसका भी बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ना? और जितने फॉर्मूला आपके आएंगे, हाइजेनबर्ग वाला आएगा, फिर आपका डिब्रोगली आएगा, डिब्रो वाला पार्ट आएगा, फिर आइबर्स आपको लेमडा वेवलेंथ निकालना पड़ेगा, लेमर, बामर, पैस्चन, वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करो, ठीक है ना? और एक बात यह है कि आपका और एक पार्ट आता आपका थर्ड पॉइंट जो मैं बोलूंगा, क्वांटम नंबर। पता ना बच्चा क्वांटम नंबर के बारे में? Yes sir. Yes, sir. तो क्वांटम नंबर, हाँ, तो क्वांटम नंबर वाला जो पार्ट है वो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अब कहने की बात यह है, कहने की बात यह है, आपको इन सब चीज पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ, ये जो इनिशियल डेज है ना, ये जो इनिशियल चैप्टर, जैसे 2 दिन वाली बात, या फिर एक दिन की बात करूँ मैं ना, हमें करना क्या ना, हमें करना ये है कि हम क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? बाकी कैसे आया, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं जो भी आपके एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना? अगर मैं बात करूं एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो क्या क्या होता है, वो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, Proton, Proton, न्यूट्रॉन। neutron. हाँ, तो ये इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, है ना? इसका डिस्कवरी में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो बोलूंगा, आप उसको नोट डाउन करना, ठीक है? क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि उसमें से आपका एग्जाम्पल में क्वेश्चन आया हुआ है, जो आपकी मैं आपको कराऊंगा वाला पार्ट, ठीक है ना? अब देखो, तो सबसे पहले आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले ये वाला टॉपिक। क्या टॉपिक है हमारा? आज हम पढ़ने वाले हैं चार ट्यूब के बारे में, थॉमसन मॉडल के बारे में और रुदरफोर्ड मॉडल के बारे में। और जहां तक समझता हूं कि हम रुदरफोर्ड मॉडल शायद नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे कि आपको हर चीज का बेसिक समझ में आए, ठीक है ना? कौन सा कौन सा चीज क्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना? ये हम आज करने वाले, ठीक है ना? अब देखो, आगे बढ़ने से पहले ये देखो, ये आपके अलग साइंटिस्ट हैं। ये साइंटिस्ट क्या है? ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, वो आपका एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था, ठीक है ना? हर Yes साइंटिस्ट sir. हर साइंटिस्ट ने क्या किया था, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करके एटॉमिक मॉडल को धीरे धीरे बढ़ाया। उन्होंने क्या समझ में आया, हमें रिजल्ट क्या चाहिए, ये आपका फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहले कौन बताया था? सबसे थॉमसन बढ़ाया था, Thomson. जिनको उसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है? जो उन्होंने चार्ज टू मास उसके वजह उसको नोबेल प्राइज मिला था। फिर आपका रुदरफोर्ड मॉडल है, फिर बोर्स मॉडल है, फिर प्लैंक्स क्वांटम थियरी है, फिर डी ब्रोगली वाला हाइपोथेसिस, फिर आपका हाइजेनबर्ग। तो मैं बोलूंगा ये जो आपके मॉडल्स है ना, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है ना? और ये धीरे धीरे सबने क्या किया था, स्लोली स्लो इसको निकाला था। तो बेसिकली अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे होता, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे होता, ठीक है ना बच्चों? हाय Good evening, sir. हाय बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा, ओके।
अब देखो सर आप पढ़ा दोगे जो भी करवाया था, मैं लेट ज्वाइन हुई। अभी अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया बच्चा, हमने कुछ कुछ भी नहीं किया है। हम खाली बेसिक्स बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करते, बस और कुछ नहीं। ठीक है ओके सर। ठीक है। अब देखो जो चैप्टर है, अगेन मैं बोलूंगा, इस चैप्टर में जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको बोलूंगा, आप प्लीज उसको पेपर में नोट डाउन करना, आप उसको प्रॉपरली पेपर नोट डाउन करना और आपका हेल्प होगा। ठीक है अब देखो टॉपिक बढ़ने से पहले मैं आपको वो चीज बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ था। सबसे पहले अगर बोलूँ मैं, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था, हमने फाइंड किया था डिस्चार्ज ट्यूब से। किससे हमने किया था? डिस्चार्ज ट्यूब से किया था। हमने क्या किया था, हम उस डिस्चार्ज ट्यूब पे दिया था हमने इलेक्ट्रॉन आपका कैथोड और एनोड को फिक्स कर दिया। ठीक है ना, फिर हमने उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई किया, फिर आपका रेस निकले, रेस कहाँ से क्या गए हम उसके बारे में प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे। ठीक है आगे और स्टार्ट करें बच्चा, लेसन स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, चल sir. ओके बदले। अब देखो सबसे पहली बात, तो आपका सबसे पहले मिनट ये आपको पता होना चाहिए, जो आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कहां से हुआ, वो आपका कहां से, आपका कैथोड, कहां से आपका कैथोड रेस हुआ, कहां से हुआ बच्चा? कैथोड रेस से, कैथोड रेस से हुआ। अब देखो ठीक है, अब देखो इसका मैं कैथोड रेस डिस्चार्ज ट्यूब का मैं सेटअप बताता हूं आपका, उसका सेटअप क्या था। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपका सेटअप बता रहा हूँ, जो कि समझना आपको प्रॉपर्ली, आपको समझना है। ठीक है ध्यान दो। अगर बात करता हूं मैं सेटअप के बारे में, तो सेटअप क्या था आप बोलोगे हमारा फर्स्ट पॉइंट। 2 सेकंड बच्चा, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, सही रहेगा। ठीक है चलिए, मेरा फेस क्लियर दिखा है? थोड़ा सा लाउड एकदम ग्लो कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए। अब देखो इसका सेटअप क्या था, तो मैं क्या बोलूंगा, हम इसमें सबसे पहले क्या यूज करते थे, हम इसमें यूज करते थे हमारा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। हमने कैसे बने, हमने कैसे निकाला इसको, हम इससे बोलेंगे कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब कहेंगे। ठीक है अब देखो इसका फर्स्ट सेटअप क्या था, हमने इसमें क्या यूज किया था, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोल सकते हो हमने पहले यूज किया था ग्लास। हमें क्या था, हमने ग्लास, हमने क्या यहाँ पे ग्लास ट्यूब यूज किया था। कैसे यूज किया था हमने? ग्लास ट्यूब यूज किया था, और था एकदम हार्ड वाला, बहुत हार्ड वाला ग्लास ट्यूब हमने यूज किया था। फिर हमने क्या किया, हमने उस ग्लास ट्यूब के अंदर, हमने उस ग्लास के ट्यूब में हमने क्या किया, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स को फिट कर दिया। हमने क्या किया, मेटल के इलेक्ट्रोड, मेटल के इलेक्ट्रोड को यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है ना, और मैं क्या किया, उस मेटल के इलेक्ट्रोड को हमें किससे कनेक्ट किया, हमने उसको कनेक्ट किया किससे? बैटरी से। किससे किया हमने? Battery. बैटरी से किया Right. ना, बैटरी से हमने उसको कर दिया। फिर हमने क्या किया, बैटरी हमने क्या किया उसमें वोल्टेज, बैटरी से हमने क्या किया उसमें वोल्टेज अप्लाई किया। क्या किया हमने उसको? वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है ये हमने किया। फिर हमने क्या किया, थर्ड सेटअप जो इसका है, इसका जो थर्ड सेटअप है, हमने क्या किया, हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब है, हमने उसमें क्या किया, एक वैक्यूम, हमने उसको एक वैक्यूम पंप से उसको ज्वाइन किया। तो वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे, हम उसमें कहते हैं प्रेशर, क्या कहते हैं उसमें? प्रेशर Pressure. रेगुलेशन, रेगुलेशन करते हैं। मतलब क्या, प्रेशर को या तो बढ़ा रहे हैं या तो घटा रहे हैं, किससे? इस वाले पार्ट से। तो बेसिकली आपका जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें कितना सेटअप है, उसमें तीन चीज है। कौन सा है? एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब में क्या किया, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, और उन दो ग्लास ट्यूब के अंदर क्या किया हमने, जो मेटल इलेक्ट्रोड था उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी से क्या हमने वोल्टेज हमने सप्लाई किया। ठीक है हमने क्या, थर्ड हमने क्या देखा, हमने उसमें क्या एक वैक्यूम पंप ऐड कर दिया। हमने क्या उसको वैक्यूम पंप को ऐड कर दिया। वैक्यूम क्या करता है, आपका प्रेशर रेगुलेशन करता है, मतलब कि प्रेशर घटाने का बढ़ाने का काम करता है। कौन? वैक्यूम पंप। Vacuum pump. क्या समझ पड़ा? ये Yes, इसका sir. कैथोड Yes, रे sir. डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप। Yes, sir. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो फाइन, ओके यहाँ पे लिखा है इसको भी आपको एकदम ध्यान रखना है, कोई इंपॉर्टेंट वाला पार्ट नहीं है, वो ध्यान रखो, खाली समझो। क्या नाम था, जॉन स्टोन ने क्या किया उसने इलेक्ट्रॉन का फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोला उसको? इलेक्ट्रॉन बोला। कौन बोला? जॉन स्टोन ने बोला। दैट इज द, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन्स। खाली ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर क्या हुआ,
जे थॉमसन ने और उसके टीम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ऐसे पार्टिकल डिस्कवर किया किसमें, इन ईयर 1897 को डिस्कवर किया। कैसे किया, बाय द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में, ठीक है ना। ओके, अब देखो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में। तो प्लीज बच्चा पढ़िए, विशाल बेटा पढ़िए। Cylindrical hard glass tube fitted with two metallic electrodes connected to a battery. ठीक है ना, काफी सिंपल है। जैसे मैंने आपको इनिशियल बताया था, हमने क्या किया, उसको हमने जो ग्लास ट्यूब लिया उसको क्या किया, उसमें मेटल के इलेक्ट्रोड्स डाल दिए। इलेक्ट्रोड्स क्या थे, आप क्या बोलोगे, जो इलेक्ट्रोड्स क्या थे, आप बोलोगे एक तो कैथोड था, एक क्या था आपका, Cathode. कैथोड था और एक एनोड था, Anode. ठीक है ना। अब आप ये पूछोगे कैथोड चार्ज क्या था, आप ये बोलोगे, क्या बोलोगे, Negative. Negative. हाँ क्या होता है, कैथोड का नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे, और एनोड को क्या बोलेंगे, Positive. क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे। ये एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। ओके, अब देखो फिर हमने क्या किया, जब हमने ये पूरा सेटअप किया, हमें क्या मिला, हमें आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी पता चला, हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी पता चला। लेकिन अभी हमें ये पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, मतलब कि पता चल गया इलेक्ट्रॉन होता है करके, उसका चार्ज क्या है, उसका वजन कितना है, हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें अभी कुछ भी उसके बारे में पता नहीं है। भी हम आगे बढ़ते क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो ये दिख रहा है, ये सेटअप दिखा आपको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अभी आपको क्या चीज ध्यान रखना है, सबसे पहली बात आपके नोटबुक में होना चाहिए, सिंपल एकदम छोटे पेज में होना चाहिए। डिस्चार्ज क्या होगा, उसके अंदर एक कैथोड होगा, जिससे टर्मिनल कैसा है, आप बोलोगे वो आपका नेगेटिव टर्मिनल। Negative. एनोड क्या है, Positive. Positive. पॉजिटिव है ना। ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ये जो आपके जो मेटल इलेक्ट्रोड्स है, किससे जुड़ा है आपका, ये आपका बैटरी से जुड़ा है, किससे, ये आपका बैटरी से जुड़ा हुआ है। बैटरी से क्या अप्लाई कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा आपका एक वैक्यूम का पंप, क्या दिख रहा होगा आपका, वैक्यूम का पंप दिख रहा होगा। अब देखो बच्चों, और एक बात आपको समझना, ये जो गैस है, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, हम इसमें करते हैं, हम इसमें गैस फिल करते हैं, गैस में करते हैं, गैस को फिल करते हैं, क्या करते हैं, गैस को फिल करते हैं, ठीक है ना। और गैस का प्रेशर कैसा होगा, वो हमेशा कैसा होगा आपका, लो प्रेशर, ये आपका हमेशा लो प्रेशर होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो। मतलब क्या, हम जब डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को फिल करते हैं, उसका प्रेशर कैसा होगा, उसका प्रेशर हमेशा लो प्रेशर होगा। अब लो प्रेशर क्यों होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। डन, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए सारे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अब क्या हुआ, लेकिन साइंटिस्टों ने ये बोला नहीं यार, थोड़ा मजा नहीं आ रहा। मजा इसलिए नहीं आ रहा, हम क्या करते हैं, हम डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। अब वो मॉडिफिकेशन आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखो, ठीक है ना। अब देखो, अब हम क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है ना। अब इसमें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब था, बच्चों ये पर नोट डाउन करना, ठीक है, इसको नोट डाउन करना। Yes. जो आपका डिस्चार्ज, हाँ जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब था, हमने उसमें क्या किया, अभी हमने उसका मॉडिफिकेशन किया। क्या मॉडिफिकेशन किया, अब मैं वो आपको लिखता फर्स्ट पॉइंट लिखा था। पहले क्या करते थे, पहले हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या करते थे, गैस को फिल करते थे, उसका प्रेशर क्या था, एकदम लो प्रेशर था, कैसा, उसका लो प्रेशर था। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, गैस इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, मतलब एकदम खाली कर देते हैं, एकदम खाली, इवैक्यूएटेड। फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना, हमने जो गैस भरा था उसको पूरा खाली कर दिया, क्या कहता हमने पूरा उसको खाली कर दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने क्या किया, जो एनोड है, जो आपका एनोड वाला पार्ट है, हमने क्या, एनोड में क्या होल किया, हमने क्या उसको एनोड में होल किया। जो आपका एनोड, जो देखो ये आपका मेटल है, ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है, हमने क्या, जो आपका एनोड वाला साइड था, हमने उसमें होल किया, सच पड़ा बच्चों, होल किया। Yes, sir. अब देखो, Yes. हाँ थर्ड मॉडिफिकेशन ये था, हम ये बोलेंगे, जो आपका थर्ड मॉडिफिकेशन ये था, फिर हमने क्या किया, हमने जिंक सल्फाइड की सीरीज किया, हमने क्या किया, जिंक सल्फाइड की
स्क्रीन इस्तेमाल किया किसके पीछे, was zinc sulfide screen was placed behind एनोड। क्या क्या Anode. मान के चलो ये आप, हाँ ये क्या मान के चलो ये आपका एनोड है, ये मान के चलो ये आपका एनोड है, ये पार्ट आपका एनोड, ठीक है ना। हमने ये क्या हमने एनोड में होल किया और पीछे क्या किया कि हमने जिंक सल्फेट का स्क्रीन इस्तेमाल किया। अब देखो अभी हम जिंक सल्फेट का स्क्रीन हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, तो ये है कि जब भी जिंक सल्फेट स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल अगर उस पर हिट होगा, क्या अगर उस पर अगर हिट होगा तो क्या होगा, आपका जो आपका जिंक सल्फेट का स्क्रीन है वो क्या करेगा आपका, वो आपका ग्लो, क्या अगर आपका ग्लो करना स्टार्ट होगा, क्या होगा आपका, वो आपका ग्लो करना स्टार्ट होगा, चमकेगा, मतलब आपका वो चमकेगा। सच पड़ा बच्चों? सर जब एनोड पर हिट होगा कि कैथोड पे? नहीं क्या होगा, Anode. एनोड के मतलब कि एनोड पे हिट होकर उसके पीछे जाएगा। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो अभी हमने क्या किया, अभी मैं आपको पूरा सेटअप वापस एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, उसको गैस को पूरा खाली कर दिया, फिर हमने क्या किया उसमें चार्ज मतलब उसमें बैटरी सप्लाई से पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास किया। तो जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ तो क्या हुआ, आपका जो कैथोड वाला पार्ट है, जो आपका कैथोड वाला पार्ट है, कैथोड से क्या निकला, कैथोड से आपका निकला कैथोड रेस, कैथोड से क्या निकला आपका कैथोड रेस, Cathode rays. क्या निकला आपका कैथोड रेस निकला। अब क्या हो रहा है, ये जो कैथोड रेस है, ये जो कैथोड रेस है कहाँ जा रही है, ये आपका कैथोड से क्या जा रही है, कैथोड टू एनोड, क्या जा रही है आपका कैथोड टू एनोड जा रही है। इससे क्या समझ में आता है, इसका ये समझ में आता है जो कैथोड रेस है, जो आपका कैथोड रेस है उसमें क्या होगा, उसमें आपका ऑब्वियसली एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, उसमें क्या होगा आपका एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। हम कैसे पता चला, क्योंकि वो क्या किस साइड जा रहा है, वो आपका एनोड की साइड जा रहा है, और आपका एनोड का चार्ज क्या है, आप बोलोगे एनोड का पॉजिटिव चार्ज है, Positive. है ना। इसका तो वही हुआ ना, अगर आपका नेगेटिव क्या होगा, अगर आपका नेगेटिव पार्टिकल क्या हो रहा है आपका पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है ना। तो हमें ये पता चला जो कैथोड रेस है, जो हमारा कैथोड रेस कैसा उनका चार्ज कैसा है, उनका नेगेटिवली चार्ज है। क्यों, क्योंकि वो कैथोड से निकल रहा है और किस तरफ जा रहा है आपका एनोड, एनोड की तरफ जा रहा है। सच सच बड़ा बच्चों ये पार्ट, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शालिनी बेटा समझ में आया वाला पार्ट, शालिनी बेटा आया समझ में, शालिनी, आंचल, प्रीति आया ना। यस सर। ओके अब देखो, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब देखो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन है, ये पढ़ेंगी प्रीति बेटा, प्रीति बेटा प्लीज पढ़िए। Observation. Reading of electric current was observed. Anode end of the tube show a greenish glow on the zinc sulfide screen. ओके अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला, क्या ऑब्जर्वेशन आया। अब देखो हमने जो मॉडिफिकेशन किया था एक्चुअली उसका वो ये है, ये आपका मॉडिफिकेशन वाला हमने किया था, ये दिख रहा है वाला पार्ट, ये दिख रहा है। Yes sir. अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों ध्यान समझो क्या हो रहा है, अभी आपका क्या एकदम ध्यान समझना, कोई बीच में कुछ मत बोलना, मैं आपको एकदम समझ, ठीक है ना। अब देखो अब क्या हो रहा है कि हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब है हमने उसको पूरा गैस जितना था उसको खाली कर दिया, क्या कहते उसको एकदम खाली कर दिया। फिर क्या हुआ, हमने उसमें बैटरी डाला, बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मतलब वोल्टेज अप्लाई किया। जैसे आपका वोल्टेज अप्लाई हुआ तो क्या हुआ, कैथोड से क्या निकला, कैथोड से आपका निकला कैथोड रेस, क्या निकला आपका कैथोड रेस निकला। और साइंटिस्ट ने ये देखा ये जो कैथोड रेस कहाँ जा रहा है आपका, कैथोड रेस आपका एनोड, कहाँ जा रहा है आपका एनोड की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है आपका ये आपका एनोड की तरफ जा रहा है। अब देखो अभी क्या हुआ, इन्होंने कैथोड जो आपका एनोड साइड था, जो आपका एनोड था, हमने क्या एनोड में होल कर दिया, हमने क्या एनोड में होल कर दिया, ठीक है ना। हमने क्या एनोड में होल किया, तो क्या हुआ जो कैथोड रेस निकल रही थी क्या हुआ आपका उस होल से पास होकर क्या कहाँ जा रही थी आपका जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, क्या पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे हिट हो रहा था। तो जैसे आपका जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे कुछ हिट हुआ तो क्या हुआ, उसमें कुछ ग्लो होने लगा, चमक लगा, और चमक कैसा था वो आपका वहां पे ग्रीन, कैसा वो आपका ग्रीन कलर का चमक दिया। तो साइंटिस्ट को ये पता चला हाँ कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है, कहां से आ रही है, वो आपकी कैथोड से आ रही है, किस साइड जा रही है आपका एनोड की तरफ जा रही है। और कैसे पता चला, जब हमने
जिंक सल्फाइड की स्क्रीन एनोड के पीछे रखा, तो जैसे हमने होल से किया था उस होल से पास हुआ और वहां पे हिट हुआ, तो जैसे आपका जिंक सल्फाइड से हिट हुआ तो क्या आपको चमक लगा, तो साइंटिस्ट को ये पता चला हाँ यहाँ क्या है आपका पक्का कुछ ना कुछ पार्टिकल है जिसका चार्ज कैसा है, जिसका चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि आपका जो कैथोड है उसका चार्ज क्या है, उसका चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज है। समझ आया बच्चों वाला पार्ट? डन Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब देखो साइंटिस्ट ने ये बोला ये जो कैथोड रेस है, साइंटिस्ट ने ये बोला ये जो कैथोड रेस है ना, ये जो कैथोड रेस है उनका स्पीड कैसा है, उनका स्पीड है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर, मतलब क्या एकदम हाई स्पीड में जा रही है। जो कैथोड रेस है उन्होंने ये बोला जो आपकी कैथोड रेस है, जो आपकी कैथोड रेस है कैसा है, वो आपका एकदम हाई स्पीड में जा रहा है, कैसे आपका एकदम हाई स्पीड में जा रहा है, ठीक है ना। और कैसे जा रहा है, वो आपका जा रहा है स्ट्रेट लाइन, आपके जैसे जा रहा है आपका स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। कब? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन द, हाँ स्ट्रेट, अभी खाली इतना ध्यान रखो क्या हो रहा है, आपको जो कैथोड कैसे जा रहा है एकदम स्पीड में जा रहा है, और वो कैसे जा रहा है आपका एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, किस साइड से आपका कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। सच पड़ा बच्चों वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अभी हमने क्या देखा, पढ़ाई क्या, थोड़ा और आगे और हम पढ़ते हैं ना। अब देखो रश्मि बेटा प्लीज पढ़िए, रश्मि बेटा पढ़िए इसको, रश्मि। Cathode rays move from cathode to anode. ओके, तो सिंपल सी बात है, जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हम बैटरी में वोल्टेज सप्लाई करें तो क्या होगा, आपको रेस क्या होगा, आपका जो कैथोड इसका सिग्नल आपका ये आपका कैथोड जाएगा और कहाँ किस साइड जाएगा आपका, ये आपका एनोड की तरफ जाएगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, फिर हम ये बोल सकते हैं हाँ ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट क्या बच्चा, प्लीज पढ़िए वापस। Cathode rays travel in a straight line with high velocity in the absence of electric and magnetic field. ओके ओके, हमने यहाँ पे क्या बोला, जो कैथोड रेस है वो कैसे ट्राई कर रहे हैं आपका, इन द एब्सेंस ऑफ क्या, इन द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हम जब अप्लाई नहीं करते क्या होगा, वो आपका स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, किधर आपका वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है ना, ये आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़िए इसको। हाँ बोलो केट की बेटा, हाँ बोले बच्चा, बोलिए बोलिए। तो फर्स्ट रिपीट करोगे फिर से, तो फर्स्ट रिपीट कर दो। हाँ रिपीट, अच्छा रिपीट करो, ओके फाइन, ठीक है। आप म्यूट कर लो अपने को, मैं वापस समझा रहा हूँ। ठीक है, म्यूट कर लो। अब देखो हुआ क्या, जो आपका कैथोड रेस था कहाँ से निकल रहा है, कैथोड रेस कैथोड से निकल रही है, ठीक है ना, और कहाँ जा रही है आपका एनोड की तरफ जा रही है। तो हमें ये पता चला जो आपका कैथोड रेस है, जो आपका कैथोड रेस है उनका चार्ज कैसा होगा, उनका चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज। कैसा, उनका नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? बिकॉज वो एनोड की तरफ जा रहे हैं। हमने ये देखा जब हम सेटअप बना रहे थे, हमने क्या देखा, कैथोड पे कैसा चार्ज था, कैथोड था आपका नेगेटिव टर्मिनल और एनोड क्या था आपका, ये आपका था पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। अगर कोई चीज नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो पार्टिकल क्या होगा आपका, उनके किस चार्ज होगा आपका, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। सिंपल सी बात है, समझ पड़ा केत की बेटा? अभी डन केत की, नेगेटिव समझ पड़ा ये वाला पार्ट, समझ गए? यस सर। ओके, कोई बात नहीं, वापस हम रिविजन Yes, तो कोई वापस हम रिवाइज करें तो पूरा समझ में आएगा आपका, डोंट वरी। अब थोड़ा ध्यान समझो, ठीक है ना, अभी आप ध्यान समझो। ओके, अब उन्होंने क्या बोला, जब आपका कैथोड रेस क्या हो रहा है आपका, अभी आप ये भी लिख सकते हो, जो मैं बोला उसको लिख सकते हो, ठीक है ना, जो मैं बोला आप इसको लिख सकते हो। क्या बोल सकते हैं, जब कैथोड रेस, जब आपका कैथोड रेस क्या हो रही है आपका जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर क्या हो रही है, उसको हिट हो रही है। जब हिट हो रहा है उस पर क्या आ रहा है आपका, इस पे आपका ग्लो, क्या आ रहा है आपका, ग्लो आ रहा है। और ग्लो कैसा था आपका, वो आपका था ग्रीन कलर। कैसा था आपका, ग्रीन कलर ग्लो था। और हमने जो आपका जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखा था, हमने जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखा था, हमने एनोड के पीछे रखा था। हमने क्या रखा था, जिंक सल्फाइड स्क्रीन इज प्लेस्ड बिहाइंड एनोड, बिहाइंड एनोड। और कैसे, हमने एनोड में क्या था, होल किया था, हमने क्या किया, एनोड में होल किया था। समझ पड़ा बच्चों? Yes, Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाँ इसको पढ़िए बच्चा, इसको बेटा पढ़िए, प्रीति बेटा पढ़िए।
Observation and characteristics. Hmm. Cathode ray rotate the light पैडल pedals व्हील wheel placed in their path. Cathode ray material particle mass and velocity. अब देखो ये वाला जो पार्ट है हम इसको अभी थोड़ा समझो इसका मतलब क्या है। अब हुआ क्या, साइंटिस्ट ने थोड़ा कंफर्म किया, साइंटिस्ट ने ये कंफर्म किया ये जो चार्ज पार्टिकल जो घूम रहा है, ये जो आपका जो चार्ज पार्टिकल कौन सा है, जो आपका कैथोड रेस कहां से निकल रही है, कैथोड रेस कैथोड से जो आपको कैथोड रेस निकल रही है, और साइंटिस्ट ने क्या किया, क्या ऐसे कोई वजन है, क्या ऐसे कोई वजन है कि उन्होंने फाइंड कर जाते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जब आपका ये वाला पार्ट, अब देखो उन्होंने क्या देखा, जब क्या था, जब कैथोड रेस उससे ट्रैवल होते क्या हुआ, उसमें तो क्या वो थोड़ा सा जो आपका व्हील था, ये जो व्हील था थोड़ा थोड़ा हिलने लगा, थोड़ा थोड़ा सा हिलने लगा। तो साइंटिस्ट ये सब इन्होंने ये बोला ये जोर से नहीं घूम रहा है, ये जो व्हील है जोर से नहीं घूम रहा है, ये जो पार्टिकल है उनका मास होगा, उनका मास एकदम कम मास होगा। क्यों? वो ज्यादा जोर से हिला नहीं पा रहे। सिंपल सी बात है, अगर कोई छोटा बच्चा है अगर वो मुझे हिलाना चाहे तो क्या वो मुझे हिला पाएगा? क्यों? तो उसका मास कम होगा, उसका मास कैसा, उसका मास हमेशा कम होगा। सिंपल सी बात है। तो उन्होंने ये बोला, अब उन्होंने कुछ साइंटिस्ट को कुछ बातें बताए। क्या बातें बताए यहाँ पे बता दो, ठीक ना, ये बताए। उन्होंने ये बोला, जब उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया तो उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि जो कैथोड रेस है, जो आपका कैथोड रेस है उनका चार्ज कैसा है, उनका चार्ज है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। कैसा है वो? आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, वो आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला, सेकंड पॉइंट उन्होंने ये बोला कि जो आपका कैथोड रेस है, जो आपका कैथोड रेस कहां जा रही है, कैथोड रेस ट्रैवल करती है, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है ना, ये उन्होंने सेकंड ऑब्जर्वेशन देखा, इन्होंने सेकंड ऑब्जर्वेशन देखा। फिर उन्होंने क्या बोला, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। हाँ ये उन्होंने ये देखा। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बोला, सर हाँ बोलिए बच्चा। हेलो सर मैंने गलती से बोल दिया था, मुझे लगा माइक बंद है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई इशू। तो इन्होंने बेसिकली इतना पार्ट अभी है ना, आपको खाली इतना पार्ट समझना है, खाली इतना पार्ट, और कुछ आपको समझ की बात नहीं है। अगर आपको एग्जाम आएगा तो आपको इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, क्या आपको इतना पार्ट ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या हुआ, अब उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट लोग ने उसको कंफर्म किया, साइंटिस्ट ने उसको कंफर्म किया कि आपका जो कैथोड रेस है, जो कैथोड रेस है क्या वो सच में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है कि वो उन्होंने चेक किया। उन्होंने कैसे चेक किया, देखो अब उन्होंने क्या किया, ये देखो सेटअप दिख रहा है ना, देखो ये क्या है, Yes, sir. ये आपका एनोड है, ये वाला पार्ट क्या आपका, ये वाला पार्ट आपका कैथोड है, ये वाला पार्ट आपका कैथोड है, और ये वाला पार्ट जो नीचे ये जो होल दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट ये आपका एनोड है ना, ये आपका एनोड है। हमने क्या, हमने एनोड में होल किया, हमने क्या एनोड में होल किया। अब देखो, अब जैसे हमने होल किया, हमने क्या बोलता, अगर हम उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हम उसमें जब अप्लाई नहीं करते तो क्या होगा, वो आपका एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, अब उन्होंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। उन्होंने क्या, जो पाथ था, जो आपका पाथ था, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया और यहाँ पे उन्होंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किया। अब क्या किया, अब उन्होंने वापस चार्ज को डाला, तो जैसे चार्ज डाला तो उन्होंने क्या देखा, जो रेस था, जो रेस पहले क्या थे आपका एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे था आपका एकदम स्ट्रेट लाइन पास होता। जैसे हमने क्या किया, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ, वो जो रेस थी क्या गया आपकी, वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल, वो क्या हुआ आपका पॉजिटिव टर्मिनल शिफ्ट हो गया, मतलब थोड़ा डिविजन आ गया किस साइड, आपका पॉजिटिव टर्मिनल के साइड। क्योंकि आप सिंपल सी बात है, हमने क्या देखा, जो कैथोड रेस है उनका चार्ज कैसा है, उनका चार्ज तो नेगेटिव चार्ज है, उनका तो नेगेटिव चार्ज है, तो वो किस तरह अट्रैक्ट होंगे, जब उनका चार्ज पॉजिटिव होगा। तो उन्होंने ये देखा, जो डिविजन आ रहा है, जो आपका डिविजन कहाँ पे आ रहा है, आपका पॉजिटिव साइड के साथ डिविजन आ रहा है। मतलब क्या, जिस साइड पॉजिटिव है आपका कैथोड उस साइड जा रहा है, क्या आपका कैथोड कहाँ पे उस साइड जा रहा है। सच पड़ा, तो हमें ये पता चल गया, कंफर्म हो गया, जो कैथोड रेस है उसका चार्ज क्या है, उसका चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। इतना हमने देख लिया। ओके, अब देखो हम कैथोड बना के सकते हैं, हम कैथोड कैसे बनाएंगे, तो हम बेसिक दो चीज से बना सकते हैं, या तो हम उसको कैथोड से पास कर दें, या तो हम उसको कैथोड से पास करें, या तो कोई भी बाय द आयन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये भी आपको पार्ट क्या है,
ये भी आपका खाली इंफॉर्मेशन के लिए, ये खाली आपका इंफॉर्मेशन के लिए, इसको आपको ध्यान देना नहीं है, ठीक है ना। कौन सा पार्ट ध्यान देना है आपको? ये वाला पार्ट जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पर। कौन सा? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आपका IMP है। समझ गए? डन ये वाला पार्ट? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके। जब इन्होंने ये पूरा पार्ट, जब ये सब चीज हुआ तो उन्होंने ये बोला जो कैथोड रेस है, उन्होंने ये बोला, साइंटिस्ट कंफर्म करके ये बोला कि जो कैथोड रेस है वो बेसिकली है क्या? वो बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन्स, क्या आपका वो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, क्या आपका बेसिकली वो आपका इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे पता चला? आप आगे थोड़ा पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। ओके, इसको पढ़िए बच्चा, इसको पढ़िए। Characteristic Cathode rays, जगदीश बेटा, जगदीश बेटा पढ़िए उनको, जगदीश। Characteristics of cathode rays. Cathode rays are deflected in the presence of a magnetic field. हाँ, तो हमने क्या देखा था अभी? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन हुआ, और हमने जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि अपने साउथ पोल ऊपर वाला पार्ट लिया, तभी क्या हुआ? आपका डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पे डिफ्लेक्शन किस साइड हुआ? आपका ऑपोजिट साइड में हुआ। यहाँ पे डिफ्लेक्शन आपका ऑपोजिट साइड में हुआ। अब देखो हमने क्या देखा, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, ऊपर क्या था? पॉजिटिव था, ऊपर क्या था? आपका पॉजिटिव चार्ज था। तो आपका जो रे कैसे जा रहा था? आपका रेस ऐसे जा रहा था, आपका रेस ऐसे जा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब आपका जो रेस कैसे जा रहा है? आपका अभी आपका रेस ऐसे जा रहा है। कब? जब आपका हम क्या करते हैं? उसका मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? उसका मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है, जब भी हम व्हेन वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते क्या होगा? जो रे है, जो रेस कैसा वो आपका, वो क्या करेगा? आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा। आपका डिफ्लेक्शन कैसा आएगा? वो आपका ऑपोजिट साइड आएगा। इट इज ऑपोजिट साइड टू द मैग्नेटिक फील्ड, टू द मैग्नेटिक फील्ड। सच पढ़ा बच्चों? तो आपको इतना पार्ट ध्यान रखना है, ठीक है ना। समझ गए? डन। Yes, sir. अब Yes, देखो sir. इससे भी हमें ये पता चल रहा है, इस वाले पार्ट से भी ये पता चल रहा है, जो कैथोड रेस है वो क्या है आपका? वो आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। हमें इतना ही पता चल रहा है इससे, इस वाले एक्सपेरिमेंट से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब पढ़िए बच्चा इसको, कंक्लूजन। कंक्लूजन पढ़ेंगे केत की। Conclusion. Cathode rays consist of negatively charged particles identified as electrons. आइडेंटिफाइड एज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आपको पूछे, अगर मैं आपको समराइज करूँ पूरा पार्ट, तो आप बहुत इजी समराइज कर सकते हो। आप क्या बोलोगे? जो आपका कैथोड रेस है, जो आपका कैथोड रेस है वो क्या होगा? Negative charge. वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, और उसे हम क्या बोलेंगे? हम उसे इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो कुछ वापस मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, हमने पहले क्या पढ़ा था? पहले हमने ये पढ़ा था, हमने जो गैस चेंबर में हमने क्या लिया था? उसमें हमने उसमें लो प्रेशर, हमने क्या लिया? उसमें लो प्रेशर गैस था। तो हमने वाई लो प्रेशर, हमने लो प्रेशर क्यों लिया? हमने लो प्रेशर क्यों लिया था? अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ लो प्रेशर मतलब क्या होगा? उसमें गैस का मोल सब कम होगा। अगर मैं बोलता हूँ लो प्रेशर है, इसका मतलब क्या होगा? उसमें गैस कम है ना? क्या होगा? गैस कम है। अब देखो, जो आपके गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे बने होते हैं? वो आपके एटम, वो भी आपका एटम से बने होते हैं। दैट इज, उसमें भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा, है ना। तो जब हम क्या करेंगे? लो प्रेशर अप्लाई करते क्या होगा? आपका गैस आपका स्ट्रेट लाइन पास, क्या आपका एकदम स्ट्रेट पास करेगा। कब? या तो लो प्रेशर में, या तो उसको पूरा एम्प्टी कर दें। अगर हम उसको एम्प्टी कर दें गैस को, या तो लो प्रेशर के, तो क्या होगा? जो आपका कैथोड रेस है, जो आपके कैथोड रेस कैसा, जो कैथोड रेस आपका, वो आपका स्ट्रेट लाइन में पास करेगा, वो आपका स्ट्रेट लाइन में पास करेगा। इतना समझ पड़ा? और एक बात, जो कैथोड रेस है, जो आपका कैथोड रेस है, आपका कैथोड कोई भी मेटेरियल लो, आपका जो कैथोड, हमने क्या लिखा था? कैथोड मेटेरियल लेते ना। अगर हम कोई मेटेरियल यूज करें तो भी क्या होगा? आपका कैथोड रेस निकलेगा। मतलब क्या होगा? आप ये बोल सकते हो, जो कैथोड रेस है, द कैथोड रेस डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ कैथोड, Okay. डिपेंड मटेरियल ऑफ कैथोड इलेक्ट्रोड मतलब क्या? जो मेटल यूज किया, मेटल यूज किया था, एक नेगेटिव मेटल यूज किया था, एक ये इस साइड मेटल यूज किया था, राइट साइड अपने मेटल यूज किया था। देखो ये पार्ट है ना, यहाँ पे जो मेटल दिख रहा है ना आपको, मेटल, ये जो मेटल है ये वाला पार्ट,
और ये वाला पार्ट। तो उन्होंने ये बोला जो कैथोड रेस वो आपका मेटेरियल के ऊपर वो आपका कैथोड का मेटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रोड के सॉरी आपका इलेक्ट्रोड का मेटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सच पढ़ा बच्चों ये पार्ट, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है? सच पढ़ा? ओके। अगर मान के चलो अगर मैंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या किया हमने, अगर मुझे हमने क्या किया, एकदम हाई प्रेशर डाल दिया। हाई प्रेशर मतलब क्या, गैस ज्यादा हो जाएगा। क्या होगा, आपका गैस ज्यादा होगा। तो क्या होगा, जब गैस ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो आपका जो आपका कैथोड है वो आपका स्ट्रेट लाइन में पास नहीं करेगा, वो क्या होगा, टकरा के यहाँ वहां घूम जाएगा। सिंपल सी बात है। मान के चलो अगर आप यहाँ पे आप खड़े हो जहाँ पे, मान के चलो बहुत वहां पे बहुत सारी भीड़ है, बहुत लोगों की भीड़ है, तो क्या आप इस साइड से उस साइड जल्दी पहुंच पाओगे? तो आप नहीं पहुंच पाओगे। कब पहुंच पाओगे, जब आपका रोड खाली होगा। अगर आपका रोड खाली होगा तो क्या आप जल्दी पहुंच जाओगे, है ना? सिमिलरली जो कैथोड रेस है, अगर हम उसमें हाई प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, आपको वो आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करेगा, वो आपका टकरा के यहाँ पर वो आपका एनोड से जाएगा ही नहीं। एनोड से कब जाएगा, जब हम उसमें लो प्रेशर अप्लाई करें या तो उसको पूरा खाली कर दे, वैक्यूम से पूरा गैस निकाल दे, तो क्या होगा आपका, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जाए। कौन? कैथोड रेस। सच पड़ा बच्चों अभी सबको ये वाला पार्ट? यस सर। ओके, तो ये वाला पार्ट पूरा समझ गया? कोई डाउट नहीं इस वाला पार्ट में? ये वाला समझ नो सर। वापस एक्सप्लेन कर दूं मैं? यस सर। ओके, तो 2 मिनट में और लूंगा। ओके हाँ, तो 2 मिनट में और लूंगा मैं आपको। 2 मिनट जितना भी हमने पढ़ा हम पूरा एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है ना? समझ गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अब देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता आपको, ठीक है ना? अभी हमने जितना पढ़ा मैं आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? पूरा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? जब हमने जितना भी अभी तक पढ़ा, ठीक है? अब देखो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा जो कैथोड रेस है, जो आपका एकदम ध्यान सुना, कोई कुछ बीच में कुछ मत बोलना, ठीक है ना? जो आपका कैथोड रेस है वो कहां से निकल रही है, वो आपका कैथोड से निकल रही है, वो आपके कैथोड के इलेक्ट्रोड से निकल रही है, ठीक है ना? अब देखो कैथोड कहां से, कैथोड के इलेक्ट्रोड से निकल रही है। अगेन कैथोड कहां जा रही है, कैथोड रे ट्रैवल कर रही है, वो आपका ट्रैवल कर कहां से कर रहा है आपका, वो आपका कैथोड टू एनोड ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो कैथोड रेस है, इसका मतलब ये जो कैथोड रेस है उनका चार्ज कैसा होगा, उनका चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि जो कैथोड रेस है कैसे ट्रैवल करती है, वो आपका एकदम हाई स्पीड में ट्रैवल करती है एंड स्ट्रेट है ना, वो आपके स्ट्रेट लाइन पास करती है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमने इतना देखा, हमने बेसिक इतना पढ़ा, ठीक है ना? अब हम इस वाले पार्ट में यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप कंटिन्यू करते हैं। हमने इतना पढ़ा, फिर हमने ये बोला जो कैथोड है, जो आपका कैथोड रेस है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो आपका नेचर ऑफ गैस। आप कोई भी गैस फिल करो तो भी आपका स्टेट लाइन में जाएगा, वो आपका नेचर ऑफ गैस एंड मटेरियल ऑफ कैथोड, इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड। आप मैं इसको मैं यहाँ देता हूँ, क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे डज नॉट डिपेंड, मतलब कि नेचर ऑफ गैस और मटेरियल ऑफ कैथोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये हमने ये देखा। फिर हमने क्या देखा बच्चों, हाँ हमने ये देखा लो प्रेशर में या तो एम्प्टी प्रेशर, एकदम एम्प्टी वैक्यूम में, मतलब या तो वैक्यूम में क्या होगा, जो आप कैथोड रेस कैसे करेंगे, आपका वो आपका वहां पे वो आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे, वो आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे, ठीक है ना? अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, अगर हम क्या करते हैं प्रेशर मतलब गैस मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएगा, अगर आपका गैस मॉलिक्यूल ज्यादा हो गया तो क्या होगा, आपका वो आपका
एक साइड से दूसरे जाएगा ही नहीं, वो आपका इस साइड में ही जाएगा तो वो आपका बीच में अटक जाएगा, ठीक है ना, हमने ये देखा। फिर हमने ये पढ़ा क्या, अगर हम उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अगर हम कैथोड रेस के बीच में क्या करते हैं, जैसे ये कैथोड, ये आपका पाथ है कैथोड रेस का, अगर हम उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते तो क्या होगा उसमें आपका, वो आपका शिफ्ट, वो आपका क्या होगा उसमें आपका डिफेक्शन, किस साइड आपका डिफेक्शन, किस साइड आपका डिफेक्शन आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल साइड आपका डिफेक्शन आएगा। इस समय क्या पता चलता है, इस समय ये पता चलता है जो कैथोड रेस है, जो आपका कैथोड रेस है उनका चार्ज कैसा होगा, उनका चार्ज होगा नेगेटिव। Negative. Negative. समझ गए बच्चा, इतना समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? ओके, ये चलो बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन Yes, पढ़ेंगे sir. विशाल, क्वेश्चन पढ़ेंगे विशाल और आंसर देंगे। Negative. Yes, sir. Yes, Which of sir. Sir, which of the following statement is not correct about the characteristics of cathode rays? ओके, तो पढ़िए बच्चा, ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। They start Yes, from sir. the cathode and move towards the anode. Second, they travel in straight line in the absence of external electrical or magnetic field. Third, characteristics of cathode ray do not depend upon the material of electrodes in cathode ray tube. And last, characteristics of cathode rays depend upon the nature of gas present in the cathode ray tube. तो अभी हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? तो Sir, डी वाला पढ़, डी वाला पढ़ गलत है, गलत है। D. है ना? तो मतलब क्या होगा, देखो एग्जाम में आपका ये पार्ट एकदम वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक मैं समझा, सबको समझ में प्रॉपर्ली आ रहा है ये पार्ट, है ना? Yes, है ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब सिमिलरली हम क्या पढ़ेंगे, हम एनोड रेस के बारे में पढ़ाई करेंगे, और अभी हम पढ़ेंगे ई बाय एम रेशियो। अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम मास इंटू चार्ज रेशियो निकालेंगे, ठीक है? अब देखो, अभी हमने कैथोड रेस के बारे में तो देख लिया, अभी हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम चार्ज टू मास रेशियो में पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना? आंसर बेटा प्लीज पढ़िए एक बार स्टेटमेंट इसका, एक बार स्टेटमेंट पढ़िए आंसर बेटा। हाँ पढ़िए बच्चा स्टेटमेंट। In 1897, J. Thomson measured the charge electron to mass ratio of an electron. Electric magnetic field were applied perpendicular to each other and to the path of electrons. ओके, इसका मतलब वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान के चलो आपका जो पाथ है किसका, कैथोड रेस का, कैसा आपका, वो आपका ऐसा था, वो आपका कैसा, आपका ऐसा पाथ है, मतलब कि वो ऐसा जा रहा है, मान के चलो आप कैसे जा रहा है, एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है ना? अब देखो क्या बोला आपका, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड वाज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब क्या, अगर आपका मान ये अगर आपका ऐसा है, ये आपका पाथ है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई किया, हमने ऐसा अप्लाई किया, मतलब उसको ऐसा अप्लाई किया, मतलब ऐसा बोल सकते हो, ऐसा अप्लाई किया, दिख रहा है ना, ऐसा अप्लाई किया, मतलब ये पाथ है, ये ऐसा अप्लाई किया, कौन सा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, वो आपका नीचे ऐसा, मतलब कि कैसा, वो आपका वो हमने उसको परपेंडिकुलर अप्लाई किया, समझ गया पार्ट? ओके, अब देखो आपने समझना क्या है, अब समझना आपको ये है कि जे थॉमसन ने एक वैल्यू निकाला, किसका, उन्हें इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास, उन्होंने उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास का एक रेशियो निकाला। कैसे निकाला? अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया, या बेसिकली उन्होंने ये किया, देखो बेसिकली उन्होंने ये किया, देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, अब sir. देखो, अब क्या हुआ, अब मैं आपको 3 पॉइंट समझा रहा हूं, एकदम समझना, 2 मिनट को कुछ नहीं बोलेगा, एकदम शांत, ठीक है ना? अब देखो फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा हूँ, जब आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड हम कैथोड रेस में अप्लाई नहीं करें तो क्या होगा, वो आपका एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा, वो आपका एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो मतलब ये कौन सा होगा, ये मान के चलो ये आपका ये वाला पार्ट, ये आपका एरो 1 वाला पार्ट। एरो 1 मतलब क्या, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अप्लाई किया नो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने क्या, फिर आप अभी आप दूसरे पे देखो, कौन सा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब क्या हुआ, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया, तो क्या हुआ,
आपको चार्ज है जो आपका कैथोड किससे गया, आपका कैथोड ऐसा ऊपर डिवाइड हो गया, आपका ऐसा डिविएशन हो गया, तो मतलब क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल साइड आपका डिविजन हो गया। तो क्या हुआ, ये कब मिला, ये जब हम ये वाला पार्ट कब मिला, ये वाला पार्ट हमें मिला व्हेन वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब देखो जो आपका थर्ड वाला पार्ट, कौन सा थर्ड वाला, ये वाला, अगर मैं इसकी बात, ये थर्ड वाला पार्ट जो नीचे जा रहा है, जो आपका नीचे जा रहा है, तो उन्होंने ये बोला कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जब हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो क्या होगा, आपका जिस डायरेक्शन में जा रहा था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, आपका नीचे जाएगा, क्या होगा, तो अब क्या बोलोगे, ये कब होगा, व्हेन वी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इन्होंने ये देखा, अब क्या किया, जो जे थॉमसन से उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया, उन्होंने कुछ प्रॉपर कैलकुलेशन किया, उन्होंने ये सब कुछ कैलकुलेशन किया, उन्होंने ये बोला कि जो आपका चार्ज अपन मास का रेशियो है, जो आपका चार्ज अपन मास का रेशियो है, उसका रेशियो कितना आएगा, उसका रेशियो आएगा इतना, कितना आएगा आपका 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो आपको ये वाला जो पार्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको याद करना है, ठीक है ना। अब देखो थॉमसन ने ये बोला जो डिफेक्शन हो रहा है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड में जो डिफेक्शन हो रहा है, उसका 3 कारण है, वो आपका 3 कारण डिफेक्शन है। तो क्या 3 कारण है, उन्होंने ये बोला, फर्स्ट कारण ये बोला जो डिफेक्शन आ रहा है, जो आपका डिफेक्शन आ रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है, मैं याद देता हूं, डिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन। तो आपका डिफेक्शन किसी को डिपेंड करता है, सबसे डिपेंड करता है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिपेंड करता है, ठीक है ना। सेकंड चीज किसी को डिपेंड करता है, आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, क्या, डिफ्लेक्शन, जो आपका टेढ़ा मेढ़ा है ना, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है ना, वो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिपेंड करता है। थर्ड चीज उन्होंने बोला द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड अप्लाइड, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, अगर हम ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते, क्या होगा, वो आपका ज्यादा डिविजन होगा, अगर हम कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते, क्या होगा, वो कम डिविजन होगा। सिमिलरली अगर हम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते, क्या होगा, वो ज्यादा नीचे जाएगा, अगर हम कम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते, वो कम जाएगा। समझ पड़ा बच्चों। तो आपका जो डिफ्लेक्शन है वो आपका डिफ्लेक्शन इन 3 चीज, ये आपका 3 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपको एंट्रेंस के ध्यान रखना है, ठीक है, और कुछ ध्यान रखना है, ठीक है, समझ गए। Yes, sir. Done? Yes, sir. अब क्या हुआ, Yes, sir. जे थॉमसन ने पूरा कैलकुलेशन बिठाया, या सब कुछ किया उन्होंने, कैलकुलेशन कितना निकाला उन्होंने, E/m का रेशियो कितना निकाला, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, उन्होंने उसका वैल्यू निकाल दिया, किसका, E/m रेशियो निकाला। इसकी वजह से क्या हुआ, इनको जे थॉमसन को, इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, बिकॉज इन्होंने वैल्यू निकाला इसका, इसलिए, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। अब इसका मास कैसा है, इसका भी बाद में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो बेसिकली जे थॉमसन का ये काम था इसका, ये पार्ट समझ गया बच्चा। तो बेसिकली हमने ये जो ऊपर पार्ट पढ़ा, उसमें आपका ये 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपका डिफरेंशिएशन आ रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए। डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द चार्ज टू मास रेशियो इज इररिस्पेक्टिव, मतलब क्या होगा, जो चार्ज और मास किसको डिपेंड नहीं करता, वो आपका नेचर ऑफ गैस को डिपेंड नहीं करता है, और मटेरियल ऑफ कैथोड को डिपेंड नहीं करता। इट क्या होगा, मैं बोलूंगा इट डज नॉट डिपेंड या डू नॉट डिपेंड। हम क्या बोलते हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, हम इससे ये पता चला इलेक्ट्रॉन्स क्या आपका, क्या आपका फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या आपका फंडामेंटल पार्टिकल है कोई भी एटम के अंदर। समझ पड़ा बच्चों। डन, ये वाला पार्ट समझ गए। Yes, sir. अब देखो जैसे हमने यहाँ पर Yes, sir. चार्ज, हमने कैथोड से पढ़ा क्या, हमने क्या पढ़ा, क्या जो कैथोड से उनका चार्ज क्या था, उनका चार्ज था नेगेटिव चार्ज। वैसे Negative.
वैसे भी हम क्या फाइंड करेंगे, वैसे हमने, हाँ, और उन्होंने इसको क्या बोला, इसको हमने बोला इलेक्ट्रॉन्स बोला, हमने इसको क्या इलेक्ट्रॉन्स बोला। सिमिलरली अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम एनोड रेस के बारे करेंगे, एनोड रेस के बारे में पढ़ेंगे। अब बता, सिंपल सी बात बच्चों, जो एनोड रेस उनका चार्ज कैसा होगा, उनका चार्ज कैसे पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, बस यही चीज हम वापस पढ़ाई करें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस के बारे में। तो कमॉन ये पढ़ेंगी, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, तनिष्क, तनिष्क बेटा पढ़ेंगे, तनिष्क बेटा पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद नियति, उसके बाद नियति। Discovered by Goldstein repeated experiment with the discharge tube by using a perforated cathode. ओके, अब ये वाला पार्ट ध्यान समझना, ये आपको वापस बोल रहा हूँ, ये खाली आपको समझना है, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ, यहाँ ध्यान दो, जो कैथोड रेस है, सो जो एनोड रेस है वो किसने निकला, हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था, जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था, हमने क्या किया था, एनोड कैथोड था और आपका एनोड था। हमने कैथोड इसमें क्या किया था, हमने एनोड, हमने क्या किया था, हमने एनोड में होल्ड किया था। अभी जब हम जब हम एनोड की बात करते हैं, हम अब क्या करते हैं, हम अब क्या करते हैं, कैथोड, क्या कहते हैं हम, कैथोड पे होल्ड करते हैं, क्या करते हैं इसमें, कैथोड में, कैथोड इलेक्ट्रोड के अंदर, कैथोड इलेक्ट्रोड में क्या करते हैं, इसमें होल्ड करते हैं। और होल्ड कैसे करते हैं, हम यहाँ पे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिगर होल, हम इसमें बिगर होल अप्लाई करते हैं, एकदम बिगर होल अप्लाई करते हैं। और क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हमें आता है जिंक सल्फाइड किसकी, किसमें, कैथोड में आपका एनोड के पीछे रखा था। अभी जब हम एनोड की बात करते तो क्या होगा आपका, अब क्या करेंगे, जो आपका जिंक सल्फाइड के लिए कहाँ प्लेस करेंगे, इट इज प्लेस्ड बिहाइंड कैथोड, बिहाइंड कैथोड, ठीक है ना। कैथोड रेस में एनोड के पीछे, एनोड इसके अंदर कैथोड के पीछे, बस उसको थोड़ा ऑपोजिट, बस उसको थोड़ा सा ऑपोजिट, ठीक है ना। यस सर। ओके, फिर अब देखो, जो एनोड रेस है, जो एनोड रेस है उसका दूसरा नाम है क्या आपका, हम उसे बोलते हैं कैनाल रेस, हम उससे क्या बोलेंगे, कैनाल रेस बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, कैनाल रेस बोलते हैं। ये आपका एक आपका जर्मन वर्ड है, जर्मन, ठीक है ना, ध्यान रखो। इतना बात समझ गए बच्चा, इतना बात समझ गए, यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके। प्लीज बच्चे से पढ़िए इसको, ऑब्जर्वेशन के बारे में। ये पढ़िए नियति बेटा, नियति बेटा पढ़िए, नियति। Cathode rays travel in straight lines in the absence of both electric and magnetic field. हाँ, अब देखो उसमें जो हो रहा था ना, उसमें जो हो रहा था, इसमें भी सेम ही हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, एनोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ गया, डन, डन बच्चा, यस सर। ओके। यस सर। तो ये काफी इजी वाला पार्ट है, ये काफी इजी वाला पार्ट है, ये तो हम समझ गए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो, आगे पढ़ो। एनोड रेस causes पॉजिटिव चार्ज। प्रीति बेटा पढ़िए, प्रीति या Anode ray possess positive charge, conclude by their direction of deflection in the presence of electric and magnetic field. हाँ, अब ये बात पर देखो, जब हम क्या करते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, अब देखो, अब यहाँ पे डिफरेंस किस साइड आएगा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डिफरेंस क्या पाएगा, डिफरेंस आपका आएगा नेगेटिव साइड की साइड, इस साइड आएगा, नेगेटिव साइड की साइड आएगा, ठीक है ना। और क्या होगा, जब हम सॉरी इसकी बात करते हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते क्या होगा आपका, नेगेटिव टर्मिनल से क्या होगा आपका, डिफरेंस आएगा। हाँ दीक्षा बेटा, कुछ पूछना है बच्चा आपको, No, sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से, यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चेंज था, चेंज ये था, हमने क्या करते थे, अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो, ये वाला पार्ट आपका आईएमपी है। हम क्या करते हैं, जब हम कैथोड रेस के बारे में बात करते हैं, जब हम कैथोड रेस के बारे में बात करते हैं तो वो क्या था, हम क्या करते थे, हम उसमें गैस को लो रखते थे, या तो गैस को लो रखेंगे या तो पूरा वैक्यूम कर देंगे, या तो पूरा वैक्यूम कर देंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं एनोड रेस की बात करते हैं, जब हम एनोड रेस की बात करते हैं, हम इसमें करते हैं, हम इसमें जो ग्लास ट्यूब है ना, जो आपका गैस का ट्यूब है, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम गैस को फिल करते हैं, हम उसको गैस को पूरा फिल करते हैं। तो मतलब क्या होगा, ये जो एनोड रेस है, जो आपका एनोड रेस है, वो क्या होगा, इट डिपेंड ऑन
नेचर ऑफ गैस, इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। तो ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या जो एनोड, जो आपका कैथोड रेस था वो आपका गैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन आपका जो एनोड रेस है, जो आपका एनोड रेस है, हम उसमें करते हैं, उसमें गैस को फिल करते हैं। और क्या होगा, ये आपका नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब क्या होगा, अगर गैस भारी होगा, अगर आपका गैस भारी होगा, ठीक है ना, तो अगर आप भारी गैस हो तो कम होगा, अगर आपका हल्का गैस तो ज्यादा स्पीड में जाएगा। ठीक है, तो हम ये वाला पार्ट देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन पढ़िए बच्चा इसको। राशि बेटा पढ़िए। Properties of anode rays depends upon nature of the gas taken in the discharge tube. हाँ, तो अगेन बच्चा ये वाला पार्ट काफी आईएमपी है। हाँ केतकी बेटा, कुछ डाउट है बच्चा आपको, प्लीज बोलो। केतकी बेटा नो सर। ओके, समझ गए वाला पार्ट, ये वाला पार्ट समझ गए? यस सर। ओके ओके ओके। अब अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा, अभी हमने पूरा किसको एनोड के बारे में पढ़ाई कर लिया। ठीक है ना, अब देखो अभी आपने एनोड के बारे में क्या क्या सीखा बच्चों? कौन कौन बताएगा मुझे? फर्स्ट पॉइंट कौन बताएगा? हाँ विशाल एनोड। बताइए फर्स्ट पॉइंट। हाँ फर्स्ट पॉइंट बताइए। सर एनोड एनोड, हाँ सर एनोड एनोड क्या होता है सर? वो पॉजिटिव चार्ज होता है सर, और वो डिपेंड होता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। मतलब कि जो फ्लो होगा, जो उसका फ्लो होगा क्या होगा, आपका नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, और मैं यहाँ सर पे लिखता और हूँ डिस्कवरी ऑफ एनोड इज गोल्ड। गोल्डस्टीन। ठीक है ना, गोल्डस्टीन ने, हाँ गोल्डस्टीन ने क्या था, प्रोटॉन के बारे में लिखा, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में बताया था। ठीक है ना, तो गोल्डस्टीन को डिस्कस किया था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। Which of the following statement about the statement is incorrect? हाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में गलत है, पढ़िए इसको, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ। क्या लिखा है? इट इज, पहले पॉइंट क्या लिखा है? इट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, लेकिन ये तो सही है Yes आपका, sir. ये वाला पार्ट तो सही है। अब क्या लिखा है यहाँ पे? द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो गलत है, ये तो आपका Yes, sir. गलत है। Okay. क्यों? जो आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन है किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, mass of proton. वो आपका मास ऑफ प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, इट इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल पार्टिकल्स, हाँ ये भी सही है, ये भी आपका सही है। इट कंस्टिट्यूट कैथोड रेस, हाँ ये आपका कैथोड से मिलता है, सिंपल। तो आपका क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एकदम Yes. सिंपल। समझ गया पार्ट? डन बच्चा? Yes sir. यस सर। ओके ओके, अभी हमें ना पूरा एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी हम जल्दी यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं किसके? कैथोड और एनोड के बारे में। ठीक है, 1 मिनट टाइम बचा है, ध्यान समझना। ठीक है ना, जब हम बात करें कैथोड के बारे में, कैथोड, यहाँ पे कैथोड रेस और यहाँ पे आपका एनोड रेस, जो इम्पोर्टेंट वही बताओ। ठीक है ना, वो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? ये आपका कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, और क्या होगा? ये आपका एनोड से कैथोड जाएगा। कैथोड जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा? ये आपका क्या होगा? ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव होगा। ये Positive. ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट क्या होगा? आप बोलोगे इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इन In the absence of In the electrical absence of magnetic field. हाँ मतलब कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? ऑप्शन में जाएगा। सेम इसमें भी सेम ही होगा, इसमें भी आपका थर्ड पॉइंट सेम है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या बोलोगे? आप क्या बोलो? जो कैथोड रेस है ये आपकी इंपॉर्टेंट है। Nature. कैथोड रेस क्या होगा? does not depend Does upon not depend on nature of gas, nature of gas. and material of cathode. material of जी Cathode. बच्चा, तो क्या द कैथोड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, Nature of तो आपको नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एंड मटेरियल के ऊपर, उसका जो मटेरियल है उसके ऊपर Material of डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो आपका एनोड रेस है उसमें क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कैनल रेस। depend depend upon depends nature upon of gas. nature of gas. डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, बस इतने समझना है, खत्म हो गया। और एक बात हमने ये देखा, जो जे थॉमसन थे उन्होंने क्या निकाला? उन्होंने क्या निकाला? आपका ई इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो कितना निकाला? 1.77 into 10 to the power 11
कूलम 7 पर kg. केजी, ना इसको वैल्यू निकाला, बस आपको इतना बार ध्यान रखना है। तो समझ गए पार्ट, इतना पार्ट डन, और सर इजी है ना, समझ गए इतना पार्ट, को डाउट नहीं है इसमें? Yes. No, sir. ओके, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, आज के लिए काफी है। जी विशाल, कुछ डाउट है बच्चा, कुछ बोलिए। नो सर, आपने पिछली क्लास में क्वेश्चंस रह गए थे 3 क्वेश्चंस जो आपने क्लास में करवाने थे आज। 3 क्वेश्चंस, अच्छा 5th चैप्टर की बात करो क्या? सर आपने